मुजफ्फरपुर 11 विधायक, 2 सांसद और 3 एमएलसी वाला शहर है, मतलब जिला है। और आपको लगता है कि इसमें से कोई बोलता भी है जाकर के? चूंकि रोड, बिजली, सड़क, पानी, ये सब जो लोग बिजली, सड़क, पानी जो ये लोग दे देता है, नेता लोग बोलता है कि हम दे दिए, तो अपने बाप के घर से थोड़े दिए हो, जनता के टैक्स से दिए हो। इससे ऊपर उठो, ये तो मूलभूत सुविधा है। अब तो पड़ोसी राज्य इन्वेस्टमेंट लेकर के आ रहा है, पड़ोसी राज्य का सांसद जाता है इन्वेस्टमेंट अपने क्षेत्र के लिए मांग के लेकर के आता है, और हमारे यहाँ लोग मुंह में दही जमा करके हाथ में मेहंदी लगा करके बैठे हुए हैं। आपकी नजर में है क्या कि वो कोई मुजफ्फरपुर का सबसे अच्छा रोड आप कह सकते हैं? मुजफ्फरपुर में एक भी सड़क सही नहीं है, एक भी सड़क ऐसी नहीं है जिसपे आप गाड़ियों को फर्राटेदार तरीके से निकाल सकते हैं, या आप अच्छे से पैदल भी चल पाएंगे, या आप खुले में सांस अच्छे से ले पाए। धूल इतना ज्यादा उड़ता है, इतना ज्यादा धुआं है, इतना पॉल्यूशन है, हर जगह जगह आपको कचरा और मक्खी नजर आ जाएगा। तो ये सब तो बहुत दिक्कत वाली बात है। मुजफ्फरपुर की स्थिति बहुत खराब है। मुजफ्फरपुर के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार हो रहा है। क्यों हो रहा है ये आप भी समझ सकते हैं, हम भी समझ सकते हैं। बगल के सारे जिलों का विकास हो गया, मोतिहारी विकसित हो गया, दरभंगा विकसित हो रहा है, समस्तीपुर डेवलप हो गया, छोटा सा हाजीपुर डेवलप दिख रहा है। मुजफ्फरपुर के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार हो रहा है, और ये 30 वर्षों से हो रहा है। ये सिर्फ मोदी जी ही नहीं कर रहे हैं, पूर्व की सरकार भी मुजफ्फरपुर के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार करते रही है, और मुजफ्फरपुर और बिहार का जो राज्य सरकार है वो भी दोयम दर्जे का व्यवहार करता है। यहाँ ना किसी को मतलब बुलेट ट्रेन चलाने की आवश्यकता है, ना स्पीड ट्रेन लाने की आवश्यकता है। यहाँ बस चल रहा है, यहाँ से 2 सांसद का सीट है, 2 हम लोग जीत के दे देते हैं, 11 में से कुछ कमल के फूल पर डाल देते हैं, कुछ लालटेन और तीर पर चढ़ा देते हैं, हो गया। बस हम लोग इतना दे रहे हैं, अपना जिम्मेवारी हम लोग निभा रहे हैं। वो लोग काहे निभाएगा, बिना मांगले मिल जा रहा है। तो हमारा काम है घूमते रहने का। लोगों में बहुत आक्रोश और शिकायत है कि अजय निषाद जी क्षेत्र में नहीं आते, सिर्फ चुनाव के समय महत्वपूर्ण गांव में घूम लेते हैं। क्या आप भी ऐसा शिकायत से? नहीं, लोगों की शिकायत से मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि लोग वोट अजय निषाद को नहीं दिए हैं, लोग वोट मोदी जी को दिए हैं। तो मोदी जी का चेहरा फेसबुक पे आ ही रहा है, मोबाइल पे देखिए रहे हैं, टीवी पे देखिए लेते हैं, अखबार में छपिए जाता है। तो मोदी जी के चेहरा पे वोट दिया, तो मोदी जी का चेहरा देखिए। अजय निषाद जी के चेहरा पे तो आप लोग वोट दिए नहीं है। अगर अजय निषाद जी के चेहरा पे वोट दिए होते तो अजय निषाद जी भाग के आते, काम नहीं करते जी। जबरन काम करवाया जाता उनसे, कैसे नहीं काम करते। लेकिन अजय निषाद जी को भी गैस एजेंसी में बैठने से फुर्सत मिलेगा, तब गैस बेच रहे हैं, अपना काम धंधा चल रहा है, अपना हो गया। क्या सावन पांडे का सपना है क्या मुजफ्फरपुर भी एक दिन हमारा अच्छा होगा? देखिए, मुजफ्फरपुर को मैं मॉरिशस के रूप में देखना चाहता हूँ, क्योंकि मुजफ्फरपुर की जितनी आबादी है, मॉरिशस की भी लगभग उतनी ही आबादी है शायद। और मैं मॉरिशस चूंकि गया हूँ, मैंने हायर एजुकेशन पुणे वगैरह से किया है, तो मेरा हायर एजुकेशन अच्छा रहा है और अच्छे जगहों पे घूमा हूँ, फॉरेन भी गया हूँ। तो मैं मॉरिशस के रूप में मुजफ्फरपुर को देखना चाहता हूँ। मुजफ्फरपुर मॉरिशस बन सकता है, बस बनाने वाला चाहिए, विजनरी होना चाहिए। विजन नहीं है यहाँ के नेताओं में, या जो अपने आप को भावी नेता यहाँ के मानते हैं, उनमें भी कोई विजन नजर नहीं आ रहा है। तो विजन होना चाहिए। अभी सिकंदरपुर मन बगल में देख लीजिए, आप नेपाल के पोखरा जाते हैं, उससे छोटा पोखरा है। सिकंदरपुर का मन तो बहुत बड़ा है, चाहे तो डेवलप नहीं हो सकता, रेवेन्यू का उगाही नहीं हो सकता, लोगों को रोजगार वहां पर नहीं मिल सकता है, सब कुछ हो सकता है। बस इच्छा शक्ति होनी चाहिए और सोच उतना दिमाग में होना चाहिए कि इसको किया कैसे जा सकता है। सब कुछ होगा, मुजफ्फरपुर मॉरिशस बनेगा और हम लोगों के देखने भर में बनेगा। नमस्कार, आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं बिहार वाला और मैं हूं मिथुन कुमार। दोस्तों, अभी हम मुजफ्फरपुर शहर में हैं और हमारे बगल में जो देख रहे हैं आप, ये शख्स, इनका नाम है सावन पांडे जी। मुजफ्फरपुर शहर में सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में है। घूमते फिरते आज इनसे मुलाकात हो गई है, तो मुजफ्फरपुर के राजनीतिक हालात पर या मुजफ्फरपुर की जो दुर्दशा है उस पर बात करेंगे। ये मुजफ्फरपुर के निवासी हैं, मुजफ्फरपुर शहर को जानते हैं, इसी हालात पर बात करेंगे और लोकसभा चुनाव पर भी कुछ मुद्दे पर इनसे बात करेंगे। कैसे है सर? बहुत बढ़िया। और आपके बिहार वाला को आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके जो भी व्यूअर्स हैं उनको मेरा सादर प्रणाम, मुजफ्फरपुर जिला वासियों को प्रणाम। कहे हैं कि एकदम आप लगे रहते हैं सोशल मीडिया पर, तो सोशल मीडिया पर खाली भौकाले मचाए हुए हैं कि भविष्य में कुछ है भी, ऐसा कुछ सोचे हुए हैं क्या? फिलहाल कुछ नहीं सोचे हुए हैं। फिलहाल हम लोग जनसुराज के सिपाही बोल लीजिए, सदस्य बोल लीजिए, सक्रिय कार्यकर्ता हैं जनसुराज के, और प्रशांत जी की नीतियों पर चलने का हम लोगों ने निर्णय लिया हुआ है। तो हम लोग प्रशांत जी के साथ हैं, और प्रशांत जी का जैसा निर्णय होगा, और मुजफ्फरपुर मेरे लिए, मतलब मुजफ्फरपुर के लोग मेरे लिए मुजफ्फरपुर की जनता नहीं है, क्योंकि मैं कोई नेता हूं नहीं, तो मुजफ्फरपुर के लोग मेरी जनता नहीं है, मेरे लिए परिवार के सदस्य हैं। और उस परिवार के सदस्य का मैं एक छोटा सा सदस्य हूँ। तो मेरे परिवार के और भी सदस्यों का जो निर्णय होगा, जो मुजफ्फरपुर परिवारवासी हैं मेरे, उनका जो निर्णय होगा उसको मैं फॉलो करूंगा। अभी फिलहाल कोई इरादा नहीं। देखिए, मुजफ्फरपुर शहर एक ऐतिहासिक शहर है। पहले तो बहुत सारे लोग ये नहीं जान पाते हैं कि मुजफ्फरपुर ऐतिहासिक शहर, इतिहास जो है हाल फिलहाल का इतिहास 500 और 1000 वर्ष का नहीं है, ये एक वैदिक शहर भी है।
वेदों से वैदिक शहर इस वजह से कहेंगे कि रामायण में भी इसका जिक्र है, इस जिले का, इस शहर का जिक्र है, इस हिस्से का जिक्र है। तो ये शहर उस वक्त से इसका अपना बड़ा स्वर्णिम काल रहा है। लेकिन आज कई वर्षों से कहे तो 30 वर्षों से तो लगभग नर्क में मुजफ्फरपुर वासियों को जीने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे मुजफ्फरपुर वासियों का निर्णय भी गलत हो रहा है, पहचान भी नहीं हो पा रही। और जो 30 वर्ष से राज कर रहे हैं, 6 बार एक ही परिवार का व्यक्ति सांसद रह गया लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर पाया। तो ये बड़ी विडंबना है। यहाँ के सांसद और विधायकों को अपनी क्षमता या तो पता नहीं है कि क्या कर सकते हैं शहर के लिए, या वो जानना नहीं चाहते हैं। बस उनका मन यही है कि हम जीत के विधायक बन के पटना चले जाएं, और एक का मन है कि हम दिल्ली चले जाएं। आखिर मुजफ्फरपुर की जनता ऐसे लोग को चुनता, अभी आप कहे ही है लेकिन फिर भी हम एक बार दोहरा रहे हैं कि मुजफ्फरपुर की जनता, आप ही कहें कि उनके परिवार में इतने दिनों से सांसद थे, अभी भी है वर्तमान में, आखिर ऐसे लोग का हम चुनाव ही क्यों करते हैं? देखिए, चुनाव जो ये मैंने कहा कि निर्णय गलत हो जा रहा है, या तो ऑप्शन नहीं है लोगों के पास, ठीक है, तो जो ऑप्शन है उसी में से चुनना होगा। या तो एक नागनाथ है, एक सांपनाथ है, या तो नागनाथ को चुनिए या सांपनाथ को चुनिए। दोनों खतरनाक है, दोनों ही खतरनाक है, घाटा तो दोनों ही से होना है। तो और मुजफ्फरपुर की एक और बड़ी विडंबना है कि यहाँ पे मुजफ्फरपुर का जो मूल निवासी है वो मुजफ्फरपुर का नेता नहीं बन पाया, बहुत दूर है वो, हर चीजों से दूर है। क्योंकि मुजफ्फरपुर का जो बेटा होगा वही मुजफ्फरपुर का अगर नेता होगा तो मुजफ्फरपुर का विकास होगा, क्योंकि घर का बेटा ही आपके घर का अहमियत समझ सकता है। पड़ोसी का बेटा आपके लिए सिर्फ पड़ोसी है, उसको देख के खुश होइए, वो आपका सम्मान करे, आप उसको प्यार दीजिए, बस इतना ही होना चाहिए। और आप अपने घर के बेटे को अगर मौका दीजिएगा तभी आपके घर का बेटा आपका विकास कर पाएगा, आपके घर का विकास कर पाएगा। 2019 के आसपास जहां तक हमें स्मरण है कि मोदी जी उसी हवाई अड्डा मैदान से कहे थे कि जल्द ही यह सेवा यहाँ से हवाई अड्डा शुरू हो जाएगा, और बगल में मोतीपुर चीनी मिल है, वहाँ का भी हम चीनी का चाय पियेंगे। वहां भी गए, उन्होंने सभा किया, वो भी आज वही का धराशाही है। मोदी जी तो मजाक ही कर रहे हैं ना हम लोगों के साथ। कभी कहते हैं कि एयरपोर्ट मिल जाएगा, तो एयरपोर्ट आज तक नहीं मिला। कहते हैं मोतीपुर के चीनी मिल के चीनी से हम चाय पियेंगे, तो चाय वाले हैं प्रधानमंत्री, ये खुशी की बात है, लेकिन आज तक चाय पीने नहीं आए, क्योंकि फैक्ट्रियां लगभग नहीं किया, तो चाय पीने कैसे आएंगे। लेकिन आए, उनका स्वागत है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत है, आदरणीय गृह मंत्री जी का स्वागत है। चाय हम पताही वाले लोग पिलाएंगे, क्योंकि हमारा घर बगल में मैदापुर है, पताही के बगल में मैदापुर है, और पताही एयरपोर्ट हमारे घर के एकदम नजदीक है। तो हम लोग पताही वासी जो भी हैं, हम लोग उनको अपने चीनी का चाय पिलाएंगे और कड़कदार चाय पिलाएंगे। क्या पताही हवाई अड्डा चालू हो जाने से कुछ लोगों को रोजगार मिलता कि नहीं मिलता? हजारों लोगों को रोजगार मिलता है। वहाँ वेंडरशिप मिल जाएगा, उससे रोजगार मिलेगा। काम जब स्टार्ट होगा कंस्ट्रक्शन का, मजदूरों को रोजगार मिलेगा, जो ग्राउंड स्टाफ काम करते हैं उन लोगों को मिलेगा, जो सिक्योरिटी वाले रहते हैं ग्राउंड में उन लोगों को मिलेगा रोजगार। तो वहाँ हजारों जनरेट हो जाएगा, बहुत सारा होटल्स बन जाएगा, दुकान बन जाएगा, रोजगार तो एकदम मतलब लहलहा जाएगा इलाका। लेकिन ऐसा कोई कोशिश ही नहीं किया गया है। मुजफ्फरपुर में सावन पांडे सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में, सामाजिक रूप में रहते हैं। बहुत लोग इनसे सोशल मीडिया पे जुड़े भी हुए हैं, पर्सनल भी जुड़े रहते हैं, इनकी बात को गंभीरता से सुनते हैं। आने वाला चुनाव में किस ढंग से आप मुजफ्फरपुर की जनता को सजेशन करने के लिए कहेंगे? देखिए, मुजफ्फरपुर के लोगों को मैं यही कहूंगा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में या उसके बाद जो विधानसभा चुनाव है या कोई भी चुनाव हो, आप अपना फायदा देख करके चुनाव दीजिए। अपना फायदा मतलब वोट कीजिए चुनाव में। मेरा कहने का मतलब अपना फायदा ये नहीं कि 500 रुपया या 1000 रुपया के लालच में या जाति के लालच में या संप्रदाय के लालच में वोट कीजिए, ये कभी मत कीजिए। अपना फायदा देखिए जिसमें आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो पाए, जिसमें आपके बच्चे को भोजन मिल पाए, आपके बच्चों को मतलब सुरक्षा की व्यवस्था मिल पाए, आपके बच्चे को शिक्षा की व्यवस्था मिल पाए, आप सुरक्षित रह पाए, आपके परिवार का सदस्य जब सड़क पे चले तो सुरक्षित महसूस करे। उस सुरक्षा का बोध कराने वाले और सुरक्षा और सारे व्यवस्थाओं को देने वाले को वोट कीजिए। स्वार्थी बनिए वोट देने में, किसी को ऐसे ही किसी के बहकावे में वोट मत दे दीजिए। आप मुजफ्फरपुर के ही रहने वाले, हम भी मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। मुजफ्फरपुर लोकसभा से सांसद अजय निषाद जी, आपके भी सांसद है, हमारे भी सांसद, आप लोग के सांसद है। कोई एक काम उनका मुजफ्फरपुर में आप गिना सकते हैं कि जो आपकी नजर में सबसे प्रथम हो? सबसे प्रथम उनके द्वारा किया गया कार्य है कि उन्होंने, कल आपने भी न्यूज चलाया था, तो आज तक उन्होंने वहां पे पुल नहीं बनवाया और कटरा और औड़ाई का बड़ा हिस्सा चचड़ी पर चलने के लिए मजबूर है। ये उनका सबसे बड़ा कार्य है और इसके लिए तो मैं उनको सैल्यूट करता हूं,
चूंकि वो भी एक इंसान है, तो शायद उनके अंदर इंसानियत नहीं है या मानवीय आधार को वो जानते नहीं है, या बड़े भाई की तरह वो भी हैं, अभिभावक तुल्य हैं, शायद उनको ये सिखाया नहीं गया है कि मानवीय मूल्य, मानवीय आधार क्या बनता है। एक सांसद, इतनी तो आंख में पानी होती, इतने तो आंख में पानी होती उनके कि वो वहां पे पुल का निर्माण आज तक करवा लिए होते। 2 बारी सांसद हो गए, मजाक किए बैठे हैं आप। दरअसल 30 साल से हम देख रहे हैं कि अखाड़ा घाट उत्तरी और शहर को जोड़ने के लिए सिर्फ एक ही अखाड़ा घाट में पुल है। आज तक इसको नहीं जोड़ पाए। अजय निषाद जी सांसद हो, चाहे उनका पिताजी हो, क्या मोदी जी उस ब्रिज को बनाने आ सकते हैं क्या? देखिए, वोट तो मोदी जी को देख के दिए हैं ना, और सांसद साहब मुंह में दही जमाए हुए रहते हैं, लोकसभा में बोल नहीं पाते हैं। हम एक हाल की वाकया बताते हैं आपको, बहुत छोटी सी वाकया है। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे जी बोल रहे हैं कि जो शहीद खुदीराम बोस जी हैं, वो उनका जो फांसी स्थल है वो गोड्डा में है। बताइए कितनी हास्यास्पद बात है, और हमारे सांसद साहब इस बात का काट नहीं करते हैं, तो कितनी हास्यास्पद बात है। तो उनको मतलब ही नहीं है मुजफ्फरपुर से, बस उनको दिल्ली जाने से मतलब है, क्योंकि उनको दिल्ली में आवास की आवश्यकता होती है और उनका गैस का काम अपना चलता है और भी सारा उनका व्यापार है, तो उनको होटल लेकर के नहीं ठहरना पड़े, उनको आवास की आवश्यकता होती है, और सांसद बनने के बाद और भी उनके बिजनेस स्ट्रांग हो, इसके लिए वो आते हैं सांसद बनने। तो वो सांसद बन के चलिए जाते हैं, आप मोदी जी का चेहरा देके वोट दे देते हैं, मोदी जी आपको वो अपना चेहरा प्रतिदिन किसी न किसी रूप में दिखाई देते हैं। हो गया, आपको विकास चाहिए कहाँ? तो मिल रहा है आपको, मोदी जी दे रहे हैं। चर्चा है कि इस बार फिर अजय निषाद को हो सकता है भाजपा से टिकट मिल जाए, को आप कैसे देखते हैं? देखिए, वही मैंने कहा ना कि नागनाथ और साफनाथ वाली बात है, तो फिर से नागनाथ और साफनाथ आ ही रहे हैं। देखिए, जिसको मन हो आप लोग नागनाथ को दीजिए या साफनाथ को दीजिए, या नोटा पर चले जाइए, जो कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा विरोधी है नोटा। आप जन स्वराज की चर्चा किए हैं, जन स्वराज को कैसे देखते हैं आप आने वाले समय में और मुजफ्फरपुर के लिए? देखिए, जन स्वराज अभी बयार बहा है बदलाव का, ठीक है ना, ये एक बयार है, मीठा बयार है। ये धीरे धीरे आंधी में तब्दील होगा, और आंधी एक दिन तूफान में तब्दील होगा। मैं आज बोल रहा हूँ, आज की तारीख आप भी आपके वीडियो के माध्यम से रहेगा ही आपके पास, और आप हमको बोलिएगा कि हाँ सावन भाई ये बना, तूफान बन गया। ये तूफान बनेगा, और जनसुराज से तो, जनसुराज के नाम से ही क्लियर है कि जनता का सुंदर राज। तो जनता का सुंदर राज आने जा रहा है, और हम लोग बिहार को विकसित होते हुए देखेंगे। मुजफ्फरपुर 11 विधायक, 2 सांसद और 3 MLC वाला शहर है, मतलब जिला है। और आपको लगता है कि इसमें से कोई बोलता भी है जाकर के? कोई माननीय है जो बोलते हो जाकर के? एक माननीय ब्याज पे रुपया लगा रहे हैं, तो एक माननीय सरकारी जमीन कब्जा करने में लगे हुए हैं, एक माननीय गैस एजेंसी बढ़ाने में लगे हुए हैं, तो एक माननीय अपने जाति विशेष के नाम से द्वार बनवाने में लगे हुए हैं, एक माननीय अपने परिवार के, अपने बच्चों के लिए फैक्ट्री खुलवाने में लगे हुए हैं, उसी को गिनवाते हैं कि ये हो गया विकास। एक माननीय को बेगूसराय जाने आने से ही फुर्सत नहीं है, एक माननीय को सीतामढ़ी शिवहर का राजनीति करने से फुर्सत नहीं है। तो बेवकूफ बनाया जा रहा है, सब मिलकर के बेवकूफ बना रहा है। और जब बोलिएगा तो सब लोग गेंद उसके पाला में, तो उसके पाला में, तो उसके पाला में फेंकेगा। अब 11 के पीछे घूमिए, दोनों सांसद के पीछे घूमिए, और 3 MLC के पीछे घूमते, सब बेवकूफ बना रहा और कुछ नहीं। यानी तू हूँ लूटा, हम हूँ लूटी, लूटे के आजादी बा। हाँ, हम तनका बेसी लूटब का है कि हमरा देह पर खादी बा, तू तनका कम में लूटिया क्या कि तेरा देह पर कुछो नहीं है। अच्छा, एक लास्ट सवाल सर, क्या आने वाले भविष्य में जन स्वराज अगर पार्टी बनता है, चल रहा है पद यात्रा प्रशांत जी का चल रहा है, उनकी बात को हम जब भी जाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आने वाला समय में अगर जन स्वराज पार्टी में तब्दील होता है, तो क्या सावन पांडे जी मुजफ्फरपुर से या किसी विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मुजफ्फरपुर मेरी जन्मभूमि भी है, कर्म भूमि भी है, ठीक है, और मुजफ्फरपुर से मैं बहुत प्यार करता हूँ, क्योंकि मेरे लिए जो मेरी पहचान है वो मुजफ्फरपुर है। तो मुजफ्फरपुर के लोग जब कहेंगे, मेरे परिवार के सदस्य की तरह है मुजफ्फरपुर के लोग, तो मेरे परिवार के सदस्य लोग जब आदेश देंगे कि सावन तुमको फलाने सीट पे आना है या फला चुनाव लड़ना है, तब लड़ूंगा। अभी कोई निर्णय नहीं है, और आदरणीय प्रशांत किशोर जी का जब निर्देश होगा तब कुछ सोचा जाएगा। अभी फिलहाल कुछ नहीं है, और फिलहाल इस पे कोई निर्णय लिया भी नहीं जा सकता। तो चलिए, हम मुजफ्फरपुर में थे, चलते फिरते इनसे बातचीत हो गई है। सावन पांडे जी है, मुजफ्फरपुर में सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में है। इनकी बातों से आप कितने सहमत हैं जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय बिहार, जय बिहार।